हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मॉक टेस्ट रहेगा सेक्शनल मॉक टेस्ट नंबर 4 क्वांट का। ठीक है, तो क्वांट का मैं देने वाला हूँ। 2026 का है, गाइडली का है, सेक्शनल है। तो चेक करते हैं क्या स्कोर रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं कोई क्वेश्चन अगर दिया तो बाद में करेंगे, रॉन्ग नंबर भी बाद में करूँगा। एक और डीआई है, इसका मतलब मुझे डीआई से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, कुछ अर्थमेटिक में एक इस बार करूँगा। तो सबसे पहले रॉन्ग नंबर से स्टार्ट करूँ या डी आई? हाँ, डी आई। 5 कंटेनर है, ए बी सी पाई, टोटल कैपेसिटी। तो ए बी सी डी ई, तो टोटल कैपेसिटी ए की है 120 लीटर, बी की है 90 लीटर, सी की है 80 लीटर, डी की है 12 पंजे 60, 30 पंजे, ई की है 150 लीटर। ऑल कंटेनर आर फिल्ड विद लिक्विड पर कम्प्लीटली फिल नहीं है। ए फिल अप टू m% टोटल कैपेसिटी एंड रेशियो फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए टू सी 3:2। तो फील्ड और कुछ भरा होगा, कुछ नहीं होगा, ये ना। तो टोटल, हाँ, कंटेनर ई इज़ फील्ड अप टू 90%। तो ये कंटेनर ई का है 135, ये हो जाएगा 15। 20% ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर बी इज एम टी। तो एम टी 20% है, तो ये 18 हो जाएगा बी का, ये 72 हो जाएगा। ठीक है, ये 18 बी का डाटा है। और क्या दिया है? ए फील्ड m% ऑफ इस टोटल कैपेसिटी एंड रेशियो फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए टू कंटेनर सी, इसका रेशियो दिया है 3:2। द टोटल एम्प्टी कैपेसिटी ए सी 60, ए और सी का टोटल 60 आना चाहिए एम्प्टी, विच इज़ 150% ऑफ द टोटल फील्ड कैपेसिटी डी, जो कि डी का 150% है। 60 अगर किसी का 150% है, मतलब वो 40 हो जाएगी डी की फील्ड कैपेसिटी, यहाँ हो जाएगी 20। तो यहाँ पर हमारे पास ए और सी का 60 आना चाहिए। रेशो 3 और 2 है इन दोनों का, तो 3 और 2 का कैसे? 30 तो होगा नहीं, 30 60 भी होगा नहीं, 90। अगर ये 90 होता, 30 30 दूने 60, ये होता फिर 30, ये होता 20। तो हमें हमारे पास आना चाहिए 60। तो यहाँ से ये तो नहीं होगा। और क्या लिखा है? टोटल कैपेसिटी ए और सी 60 एम की, तो 30 तो नहीं होगा। 25 25 दिए 75, 25 दूने 50, नहीं, यहाँ से 60 खा पाएगा। 30 और 30 नहीं, 28 दिए 84, 28 दूने 56, यहाँ से 24, फिर ये 36। हाँ, ये हो जाएगा आपके पास 84 36, यहाँ से जाएगा 56 24। अब क्या लिखा है? इफ देयर इज अ लीक एट द बॉटम ऑफ कंटेनर ई विच कैन एम्प्टी द एंटायर फील्ड कंटेंट ऑफ द कंटेनर 45 मिनट, देन फाइंड द एम्प्टी रेट। अगर लीक है तो जो कि 45 मिनट में खाली कर सकता है, तो कैसे करेंगे इसको? फाइंड द एम्प्टी रेट ऑफ लीक ई। 45 मिनट में अगर खाली करेगा, टोटल कैपेसिटी है इसकी 3 मिनट, उसको मैं बाद में करूँगा। इफ़ द टोटल फील्ड क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए एंड बी एंड डी, ए बी की जो फील्ड क्वांटिटी ए बी डी कितना है? 4 2 6 8 7 15 19 196। अगर वो एफ में सच दैट 20 एफ इज़ एम्प्टी, फिर भी 20% एम्प्टी रहता है, तो फाइंड द फुल कैपेसिटी। तो ये 80% की वैल्यू हो जाएगी, तो 100 की निकालनी है। तो 4 5 4 चौके 16 3, तो ये हो जाएगा 245। टोटल कैपेसिटी पूछी है 100%। टोटल एम्प्टी कैपेसिटी बी सी टुगेदर, एम्प्टी बी सी डी, तो 18 24 42 42 62। वट परसेंट कैपेसिटी ऑफ ऑल थ्री टेकन टुगेदर, इनकी कैपेसिटी इनकी बी सी डी की, बी की कैपेसिटी 90 170 100 230।
तो यहाँ से कितना है 230, 230 दूने 46, बच्चा 160, 20 छः 120, 6 18, 26 लगभग 27%। रेशो टोटल फील्ड बी, तो भरा हुआ बी का 72 है। टोटल एम्प्टी ए का 36 है, तो 2 1। एवरेज टोटल कैपेसिटी ऑफ बी डी ई, तो टोटल कैपेसिटी बी डी ई की एवरेज डी ई 210 300 लीटर। तो नेक्स्ट देखते हैं रॉन्ग नंबर, तो ये है 15 21 डिफरेंस। तो यहाँ का 55 और 72, यहाँ का इंटू मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, तो इंटू 2 -3 इंटू 3 40 120 -18 इंटू 3 -34 इंटू 3 46 इंटू 3, ये लगभग इंटू 4 इंटू 5, तो इंटू 5 माइनस इंटू 1, 15 21 72, ये कितना हो जाएगा 300 से कितना कम है 12 288, ये कितना कम है 4 12 14 40, तो ये लगभग मुझे लग रहा है ये इंटू 5 है इसका, ये इंटू 4 है, ये इंटू 3 होना चाहिए था, इंटू 2 होना चाहिए था, तो यहाँ 12 होना चाहिए था, 21 होना चाहिए था, है ना 21, हाँ 21, 24 नहीं होगा। तो यहाँ से देखते हैं 14 22 50, 6 कम 94 और 199। तो यहाँ पर क्या क्या बना रहा है, गैप 8 28 44 और 105, कुछ नहीं नज़र आ रहा है। 11 दूने +3 25 दूने -3 इंटू 2 +3 इंटू 2 -3 इंटू 2 +3, हाँ ये हो जाएगा 390। तो ये हो जाएगा 51, यहाँ से हो जाएगा 56, यहाँ से हो जाएगा 52, यहाँ से हो जाएगा 48 10 58 67, यहाँ से हो जाएगा 59। तो ये कितना है 57, 67 नहीं है, 51 56, क्या हो सकता है 51 56 फिर 52 आ गया, 57 आ गया, 59 आ गया, क्या हो सकता है 51 में 2 53 55 57, हाँ 53 होना चाहिए था, 51 53 110 गलत है। तो यहाँ पर अगर देखें 11 13 17 फिर 19 19 होता है 123 में, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं इंटू 1 इंटू 2, ये तो कंफर्म है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू हाफ, या फिर इसका आधा 1 डेढ़, डेढ़ कितना है 3, डेढ़ में तो 3 होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 67.6, 34 33 33 दूने 66.8, तो 4 1 1, हाँ ये ठीक है, डेढ़, डेढ़ के इंटू 2 होना चाहिए था, ये भी ठीक है, 2 के इंटू ढाई इंटू ढाई इंटू 3, तो इंटू ढाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू ढाई देखते हैं 200, 202 का मतलब है 405.6 और 101.4 10 7, हाँ 1525 गलत है। अब आते हैं सेकंड डी आई पे, चार्ट दिया है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिए हैं, तो डिपार्टमेंट, तो ये सेल्स का है, ये आईटी का है, ये एचआर का है, ये फाइनेंस का है, ये मार्केटिंग का है। परसेंटेज टोटल, टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड है, तो टोटल में से ये इनकी परसेंटेज है 4000 में से 25 का मतलब इसकी है टोटल 1000, 20 चौके 800, 15 चौके 600, 10 चौके 400, 30 चौके, ये हो गया टोटल। रेशियो हु डिड नॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु कंप्लीटेड टू हु डिड नॉट कंप्लीट, क्या कंप्लीट करना है,
फॉलोइंग ये हो गया रेशियो सक्सेसफुल कंप्लीटेड तो नॉट कंप्लीट टोटल नंबर एनरोल इतने में कंप्लीट नॉट हाँ कंप्लीट नॉट कंप्लीट 4 5 ये हो जाएगा 800 200 13 3 16 पंजे 13 पंजे 65 और 150 3 2 5 5 120 3 360 240 7 3 10 40 सत्ते 280 120 एक एक 600 डाटा हो गया। रेशियो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिसने कंप्लीट नहीं किया आई टी 150 रेशियो हु कंप्लीट HR 150 और 15 36 तो 5 12 अगर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल कंप्लीटेड एंड डिड नॉट कंप्लीटेड इन सेल्स पहले तो सेल्स का कंप्लीट 800 है इसका 200 है पहले 3 2 5 ये मेल फीमेल मेल फीमेल 5 का मतलब 16 16 3 48 320 यहाँ पर 200 100 फिर क्या लिखा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हु एनरोल्ड सेल्स फीमेल्स 420 एनरोल्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंप्लीटेड आईटी में कंप्लीट कितना किया है 650 कितना परसेंट मोर है जिसने कंप्लीट नहीं किया है फाइनेंस से तो 120 से ये है 530 तो यहाँ से ज़ीरो हो गया 12 12 चौके 48 50 12 चौके 48 तो ये इतना हो जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिसने कंप्लीट नहीं किया किस किस से आईटी से फाइनेंस से मार्केटिंग से 150 270 330 तो एवरेज नंबर टुगेदर तो 330 में से तो 110 आएगा। फाइंड द एवरेज नंबर डिड नॉट कंप्लीट प्रोग्राम आईटी 150 फाइनेंस और मार्केटिंग अच्छा 600 150 270 और 600 87 290 डिफरेंस हु कंप्लीटेड सेल्स सेल्स के कंप्लीट है 800 माइनस हु डिड नॉट एचआर जिसमें नहीं है 120 तो 680 अच्छा एचआर 240 में से तो 240 में से आ जाएगा कितना था 560 तो काफ़ी हो चुके हैं मुझे लग रहा है इसको तो नहीं छेड़ूंगा मैं 14 तो देखते हैं एक वेसल में मिल्क और वाटर है जिसमें रेशियो बता सकते हैं 7 और 13 40 लीटर निकाला है तब भी रेशियो सेम रहेगा और रिप्लेस बाय वाटर उसमें वाटर फिर ऐड किया है तो रेशियो बनता है इतना 41 तो ये 3 टाइम्स है तभी तो ये रेशियो अच्छा इनिशियल मिल्क का इनिशियल तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए 13 का मल्टीपल तो एक ही है तो आगे नहीं चेक करेंगे ठीक है बहुत रेयर है नन ऑफ दिस हो सकता है तो पी क्यू क्या लिखा है पी इज़ इससे 25% एफिशिएंट ज़्यादा तो 4 5 आर 6 ज़्यादा पी से 3 क्यू से पूरा वर्क करने में तो 4 5 तो पी ये मान लो ये रखते हैं फाइंड द टाइम पी और आर टुगेदर तो आर 6 दिन ज़्यादा पी से तो 46 होता तो 6 दिन ज़्यादा 46 एंड 3 दिन ज़्यादा क्यू से तो 4 और 5 के रेशो में देखते हैं 6 चौके 24 30 तो आर 6 ज़्यादा नहीं 7 चौके 28 7 पंजे 35 34 नहीं 9 चौके 36 9 पंजे 45 42 हाँ क्यू से तो गलत कर दिया 5 चौके 20 5 3 15 और 26 आर 6 ज़्यादा और 3 क्यू से ज़्यादा 6 चौके 24 6 पंजे 30 7 चौके 28 28 से 34 30 से ज़्यादा होना चाहिए तो 10 चौके 40 इस दोनों से ज़्यादा कैसे हो पाएगा ये टाइम टेकन पी एंड आर कंप्लीट द सेम वर्क 4:5 हो जाएगा 4 3 12 5 3 15 18 अरे मिनिमम वैल्यू अब क्या है इसका टोटल काम हो जाएगा 90 90 ये 6 ये नहीं 90 भी नहीं है अगर देखा जाए 4 5 6
तो 4 5 6 में 5 चौके 20 के 120, 20 टाइम्स का मतलब है 12 दूने 24, 240 बटे पी और आर। तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ पर 18 15 तो 35, 7 पंजे 35, 48। तो ये कितना आ जाएगा 120, 120 अगर होगा तो 120 में 6 और नहीं 4 5 6 7 15 12 10 25 12 5 अरे 12 5 5 25 12 12 5 तो कितना 15 टाइम 15 12 180। तो ये हो गया 35, तो 36 7, 36 पंजे 7 पंजे तो कुछ भी क्या कर रहा हूँ मैं 180 180 180 से कम 18 90 18 चौके 72 180 होगा ना 180 को 15 हो जाएगा 10 हो जाएगा 25 25 अरे 36/5 इतना टाइम लगा दिया। छोटा सा क्वेश्चन। आर ने इन्वेस्टमेंट है 15,000 एंड 4 मंथ एस ने ज्वाइन किया, 4 महीने बाद इसकी इन्वेस्टमेंट है 18,000 और उस टाइम पे आर तो 4 महीने तक रहा और विड्रॉ किए हैं 4 कितना 3,000 आफ्टर 12 मंथ। तो ये कितना मंथ तक है 8 तक, ये 8 12 मंथ के बाद टोटल प्रॉफिट शेयर पूछ रहा है। तो 15 चौके यहाँ से 60,000, 12 अठे 96 156, यहाँ 18 अठे 144 तो कैंसिल हो जाएगा, 12 से जाएगा 13 रेशो 12 25 तो 25 एकम 25 23 25 अठे 200 क्या था 25 कम 25 23 30 कितना हो जाएगा प्रॉफिट शेयर ऑफ एस 12 अठे 96 60 9 6 15 ये ठीक है। 18 क्या लिखा है आफ्टर 12 मंथ 18 थे 144 ही हुए। हाँ तो 113 12 12 तो 25 पूछा क्या है शेयर ऑफ एस तो 48 25 इंटू 12 तो एक का डिफरेंस रहेगा सिर्फ। तो कितना है 2700 नहीं होगा, इसका तो कम होना चाहिए 2304। हाँ ये हो जाएगा 2304। एक पर्सन ने 8,000 2 ईयर के लिए सम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर उसके बाद 11,000 तो इसको मिल रहा है 3520 कितने पे 8,000 पे। तो यहाँ से 8 चौके 32 2 8 दूने 8 चौके 32 3 8 चौके 32 तो 20%। सम अपस्ट्रीम ये थोड़ा ए पर्सन सोल्ड इतना डिस्काउंट मार्क प्राइस तो मार्क प्राइस पे उसने डिस्काउंट दिया 20% का तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8 और सेलिंग प्राइस इतना है द कॉस्ट प्राइस इतना मार्कअप परसेंटेज अबव इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ट्रेन ट्रेवल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पी हाँ ये करेंगे। एवरेज एज तो P इज़ 6 साल बड़ा Q से, Q R से 4 साल बड़ा एज और S 2 साल P से छोटा। S हु इज़ 2 यंगर देन P इज़ 30 ईयर तो S 30 है P से 2 साल है 6 साल बड़ा Q से 26 Q 4 साल बड़ा तो 22 P 6 साल ओल्डर देन Q और Q 4 साल ओल्डर देन R ठीक है। फाइंड द एवरेज तो यहाँ से हो जाएगा 30 20 50 70 100 6 2 8 2 10 110 बटे 4 तो 4 दूने 8 3 27.5 4 3 2 1 एक कैप्टन कैप्टन इज अ मिडफील्डर तो एक कैप्टन 4 3 7 2 9 1 10 तो 3 दूने 6 6/10 3 और 5 नहीं तो 4 3 7 2 9 और 1 10 तो 10 तो नीचे 10 ही आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कैप्टन इज अ मिडफील्डर तो 3/10 हाँ
देखो मैं अर्थमेटिक छोड़ता था जो कि इजी होती है, कभी कभी लेंथ डिफरेंस एक्स और वाई। सम दिया है, सम अगर इतना दिया है 60 एंड द सम यहाँ से तो नहीं निकल पाएगा। दी रेशो एक्स ऑफ 4 साल टू द, यहाँ से भी नहीं निकल पाएगा। तो अगर दोनों को मिलाएंगे रेशो इधर और या इधर और, तो काफ़ी है आज के लिए। 20 आंसर किए हैं। 20 आंसर में एक्यूरेसी अच्छी है, कट ऑफ 8.5 है। तो यहाँ वेस्टेड टाइम ज़्यादा कर लिया। एनालिसिस देखेंगे कोई भी गलत नहीं है, परसेंटाइल ओके है। तो और हो सकते थे 2-3, किसी में मुझे टाइम लगा। परसेंटाइल अच्छा है तो 20। तो इसको देखते हैं क्या था, सेक्शनल क्वांट का 4। यहाँ रिजल्ट है, सॉल्यूशन में जाएंगे। एक मैंने डाटा सफिशिएंसी में मैं नीदर नॉर बोथ, हाँ इसको मैं करने वाला था। बाकी अच्छा, क्योंकि मुझे अर्थमेटिक थोड़ा सा मैं रिवाइज नहीं करा है अर्थमेटिक, तो इसलिए शायद ये आसान क्वेश्चन हो सकते थे। जैसे बोट एंड स्ट्रिंग वाला है, ये भी कर सकते थे। यहाँ पर इसको मैं हिट एंड ट्राई से कर सकता था। तो अच्छा ही अटैम्प्ट है। तो ये था मेरा मॉक नंबर 4 एस बी पी ओ प्री 2026 सेक्शनल मॉक क्वांट का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।